हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ साइन वर्ब। साइन। इस एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि साइन वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि इसका पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि साइन वर्ब से 10 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। जैसे इसी से बना है साइन, साइनर, सिग्नेचर। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि साइन वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले 10 प्लस अधिक वर्ड मीनिंग्स को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और साथ में ही हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ड का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो एक वीडियो में हम लोग ये सब कवर करेंगे। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान से इस वीडियो को देखें, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है साइन। साइन, इसको साइन पढ़ा जाता है। ये वर्ब है। इसके आगे मैं टू लिखा हूं क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो साइन वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है हस्ताक्षर करना, यानी कोई व्यक्ति कहीं पे हस्ताक्षर करता है तो उसको बोला जाता है साइन, या दस्तखत करना, या चिन्ह डालना, या इंगित करना। यानी कहीं पे दस्तखत करने को या हस्ताक्षर करने को या चिन्ह डालने को इंग्लिश में बोला जाता है साइन। साइन, यानी इन सभी अर्थों में साइन वर्ब का यूज किया जाता है। और किस तरीके से किया जाता है इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि साइन वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो साइन वर्ब का V1 होता है साइन, V2 होता है साइंड, V3 होता है साइंड, V4 होता है साइनिंग, और V5 होता है साइंस। साइन, साइंड, साइंड, साइनिंग, साइंस। तो ये होता है साइन वर्ब का पांचों फॉर्म। सेंटेंस में किस तरीके से इन पांचों फॉर्मों का यूज किया जाता है अभी सीखेंगे। उससे पहले मैं बतला दूं कि दुनिया का कोई भी वर्ब हो उसके V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, V3 का यूज पैसिव वॉइस में और परफेक्ट टेंस में किया जाता है, और V4 का यूज जिरंड के रूप में और कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। और जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि साइन वर्ब का V1 और V5 का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग सीखेंगे कि इसका और इनके पांचों फॉर्मों का सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि साइन वर्ब से 10 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। साइन वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है साइन। साइन, ये साइन वर्ब का V1 है। ये सिंगुलर नाउन होता है, इसीलिए मैं इसे एसएन लिखा हूं, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है साइंस। साइंस, जिसे मैं PN लिखा हूं। साइन और साइंस, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है संकेत, या चिन्ह, या निशानी, या प्रतीक, या निशान। यानी इन पांचों अर्थों में इन दोनों वर्डों का यूज किया जाता है। अगर कहीं पे एक संकेत हो तो आप साइन बोलेंगे, और एक से अधिक संकेत हो या चिन्ह हो
या निशानी हो या प्रतीक हो या निशान हो, अगर एक रहेगा तो आप साइन बोलेंगे और इनकी संख्या एक से अधिक हो तो आप साइंस बोलेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है सिग्नेचर। सिग्नेचर सिग्नेचर ये सिंगुलर नाउन होता है, इसीलिए मैं इसको एसन लिखा हूँ। इसका प्लूरल फॉर्म होता है सिग्नेचर्स। सिग्नेचर और सिग्नेचर्स ये दोनों वर्ड साइन वर्ब से बना है और इसका हिंदी मीनिंग होता है हस्ताक्षर या दस्तखत। हस्ताक्षर या दस्तखत यानी कोई व्यक्ति कहीं पे हस्ताक्षर करता है तो जो हस्ताक्षर होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है सिग्नेचर। एक सिग्नेचर को या आप एक दस्तखत को इंग्लिश में सिग्नेचर बोलेंगे और एक से अधिक हस्ताक्षर हो या दस्तखत हो तो आप उसको इंग्लिश में सिग्नेचर्स बोलेंगे या फिर लिखेंगे। यहाँ पे मैं कमा दिया हूँ, इसका मतलब हुआ कि जो वर्ड मीनिंग इसका होता है वही हिंदी मीनिंग इस वाला शब्द का होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी दिया हूँ। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि साइन वर्ब से मिलकर के बना है सिग्नेटरी। सिग्नेटरी सिग्नेटरी जो है ये साइन वर्ब से मिलकर के बना है। इसका हिंदी मीनिंग होता है समझौता या संधि पर हस्ताक्षर करता, यानी वह व्यक्ति या वह देश जो किसी संधि पर हस्ताक्षर करे या समझौता पर तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे सिग्नेटरी। या फिर दस्तखत करने वाला, वह देश या वह व्यक्ति जो कहीं पे दस्तखत करे तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे सिग्नेटरी। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि साइन वर्ब से मिलकर के बना है सिग्नेटरी। सिग्नेटरी ये वाला सिग्नेटरी एडजेक्टिव है। इन दोनों वर्डों में थोड़ा सा अंतर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ओ लिखा हूँ और ऊपर वाले मीनिंग में यहाँ पे ए है, तो इस वाला वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है हस्ताक्षरकर्ता या हस्ताक्षरी या हस्ताक्षर किया हुआ या दस्तखत किया हुआ। यानी अगर कोई व्यक्ति हो या कोई देश हो जो हस्ताक्षर करता हो तो उसको आप बोलेंगे सिग्नेटरी, या फिर जो हस्ताक्षर कर दिया गया हो उसको भी आप बोल सकते हैं सिग्नेटरी। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि साइन वर्ब से मिलकर के बना है साइनर। साइनर साइनर सिंगुलर नाउन है, इसे मैं ऐसे लिखा हूँ। इसका प्लूरल फॉर्म होता है साइनर्स, जिसे मैं पीएन लिखा हूँ। साइनर और साइनर्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है हस्ताक्षरकर्ता। अगर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की संख्या एक हो तो आप साइनर बोलेंगे और हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो तो आप साइनर्स बोलेंगे। जैसे जो काम खेलने का व्यक्ति करता है उसको प्लेयर बोला जाता है और जो व्यक्ति हस्ताक्षर करता है उसको हस्ताक्षरकर्ता बोला जाता है। तो हस्ताक्षरकर्ता को इंग्लिश में बोला जाता है साइनर। साइनर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप दोनों को इंग्लिश में बोलेंगे साइनर। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि साइन वर्ब से मिलता जुलता हुआ है लेकिन साइन वर्ब से नहीं बना है सिग्नेट। सिग्नेट सिग्नेट ये सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है सिग्नेट्स। इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है मुहर या मुद्रा या मुद्रिका, यानी कहीं पे जो मुहर मारा जाता है उस मुहर को आप सिग्नेट बोल सकते हैं। एक मुहर हो या एक मुद्रा हो या एक मुद्रिका हो तो आप सिग्नेट बोलेंगे और एक से अधिक हो तो आप सिग्नेट्स का प्रयोग करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि साइन वर्ब से बना है अनसाइंड। अनसाइंड अनसाइंड जो है ये एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अहस्ताक्षरित,
यानी जिस पे हस्ताक्षर न किया गया हो उसको बोला जाता है अनसाइंड या अस्वीकृत। यानी जिसे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया हो, उस पे हस्ताक्षर न किया गया हो तो उसको बोला जाता है अनसाइंड। अनसाइंड अनसाइंड जो है ये एडजेक्टिव है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि आप लोग इन सभी वर्डों को किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे और साथ ही साथ साइन वर्ब से कौन कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि स्पोकन में ज़्यादा यूज किया जाता है। और साथ में ही हम लोग सीखते हैं कि साइन वर्ब का पांचों फॉर्म का यूज सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में किस तरीके से V1 के रूप में साइन वर्ब का यूज किया जाता है। तो अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है, इम्परेटिव सेंटेंस नहीं आता है, तो डरने की कोई बात नहीं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के सभी सेंटेंस, टेंस, पैसिव वॉइस, नारेशन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन ये सब कुछ बिल्कुल जीरो से सीख सकते हैं। तो अगर आपको किसी से कहना हो हस्ताक्षर करें या हस्ताक्षर करो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे साइन। साइन यानी हस्ताक्षर करो या हस्ताक्षर करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो, आपको किसी को मना करना हो और आपको कहना हो हस्ताक्षर मत करें या हस्ताक्षर मत करो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट साइन। डोंट साइन। डोंट यानी मत, साइन यानी हस्ताक्षर करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मत हस्ताक्षर करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो यहाँ हस्ताक्षर करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे साइन हियर। साइन हियर। साइन यानी हस्ताक्षर करें, हियर यानी यहाँ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यहाँ हस्ताक्षर करें। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज साइन हियर। प्लीज साइन हियर। प्लीज यानी कृपया, साइन यानी हस्ताक्षर करें, हियर यानी यहाँ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ यहाँ कृपया हस्ताक्षर करें। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हुए और हस्ताक्षर करने से मना करते हैं और आप बोलते हैं कृपया हस्ताक्षर मत करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट साइन। प्लीज डोंट साइन। प्लीज यानी कृपया, डोंट साइन यानी हस्ताक्षर मत करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया हस्ताक्षर मत करें। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कृपया अपना नाम नीचे हस्ताक्षर करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज साइन योर नेम बिलो। प्लीज साइन योर नेम बिलो। प्लीज यानी कृपया, साइन यानी हस्ताक्षर करें, योर नेम यानी अपना नाम, बिलो यानी नीचे। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया अपना नाम नीचे हस्ताक्षर करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि आप लोग और किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी को कहते हैं अपना नाम कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे साइन योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। साइन योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। साइन यानी हस्ताक्षर करें, योर नेम यानी अपना नेम, इन यानी में, कैपिटल लेटर्स यानी बड़े लेटर में या फिर कैपिटल लेटर में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ अपना नाम बड़े लेटर में या बड़े अक्षर में हस्ताक्षर करें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो जमा करने से पहले
चेक पर हस्ताक्षर करें तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा साइन द चेक बिफोर डिपॉजिटिंग इट। साइन द चेक बिफोर डिपॉजिटिंग इट। साइन द चेक यानी चेक पर हस्ताक्षर करें, बिफोर यानी से पहले, डिपॉजिटिंग इट यानी इसको जमा करने से पहले। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि चेक पर हस्ताक्षर करें इसे जमा करने से पहले। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि आपको चेक पर हस्ताक्षर करना है, लेकिन साइन वर्ब के बाद चेक आया है और मैं चेक के आगे ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया हूँ। कहने का मतलब मेरा है कि कोई व्यक्ति किसी पेपर पे या कोई पत्र पे या कहीं भी कोई सिग्नेचर करता है तो आप साइन वर्ब के बाद ऑन प्रीपोजिशन का कभी भी यूज नहीं करेंगे। आप साइन वर्ब के बाद डायरेक्ट उस चीज को लिखेंगे जिस पे कोई सिग्नेचर कर रहा है या किया है या करता है। जैसे हम लोग अभी सीखते हैं कि क्या मैं बतला रहा हूँ। अगला सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से मैं यूज किया हूँ। इसमें हम लोग सीखेंगे कि V1 और V5 का जो फॉर्म होता है साइन वर्ब का, उसका सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है। तो अगर मुझको आपसे कहना हो वह चेक पर हस्ताक्षर करती है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सी साइंस द चेक। सी साइंस द चेक। सी साइंस यानी वह हस्ताक्षर करती है, द चेक यानी चेक पर। तो आप देख रहे हैं कि साइन वर्ब के बाद में चेक लिखा हूँ, लेकिन जब मीनिंग निकाल रहा हूँ तो इस पे चेक पर का मीनिंग निकाल रहा हूँ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह चेक पर हस्ताक्षर करती है। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आपसे कहना हो मैं सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करता हूँ तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई साइन द कंसेंट फॉर्म। आई साइन द कंसेंट फॉर्म। आई साइन यानी मैं सिग्नेचर करता हूँ, द कंसेंट फॉर्म यानी सहमति पत्र पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करता हूँ। अगला सेंटेंस है अगर आपको किसी से कहना हो वह सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करती है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी साइंस द कंसेंट फॉर्म। सी साइंस द कंसेंट फॉर्म। सी साइंस वह हस्ताक्षर करती है, द कंसेंट फॉर्म यानी सहमति पत्र पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करती है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस में मैं साइन वर्ब का V5 का यूज किया हूँ और इसमें V1 का यूज किया हूँ। और साथ में आप यह भी सीख सकते हैं कि साइन वर्ब के बाद में तीनों सेंटेंस में ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आपसे कहना हो वह महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर करता है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही साइंस इम्पोर्टेंट पेपर्स। ही साइंस इम्पोर्टेंट पेपर्स। ही साइंस यानी वह हस्ताक्षर करता है, इम्पोर्टेंट पेपर्स यानी इम्पोर्टेंट पेपर्स पर यानी महत्वपूर्ण पेपर्स पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर करता है। इम्पोर्टेंट का हिंदी मीनिंग होता है महत्वपूर्ण और पेपर का हिंदी मीनिंग होता है कागज। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे जो कि साइन वर्ब से वर्ड मीनिंग बना है, उन वर्ड मीनिंग को आप किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो अगर आपको किसी से कहना हो आपने चेक पर हस्ताक्षर किए तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू साइंड द चेक। यू साइंड द चेक। यू साइंड आपने हस्ताक्षर किया, द चेक
यानी चेक पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आपने चेक पर हस्ताक्षर किया या किए। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो उसने पिछले महीने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी साइंड द डॉक्यूमेंट लास्ट मंथ। शी साइंड द डॉक्यूमेंट लास्ट मंथ। शी साइंड यानी उसने हस्ताक्षर की या उसने हस्ताक्षर किए, द डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज पर, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने पिछले महीने दस्तावेज पर हस्ताक्षर की या किए। अगला सेंटेंस है, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंस में मैं साइन वर्ब का V2 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो वह खुशी खुशी स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कर रही है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी इज साइनिंग द अप्रूवल लेटर हैप्पीली। शी इज साइनिंग द अप्रूवल लेटर हैप्पीली। शी इज साइनिंग यानी वह हस्ताक्षर कर रही है, द अप्रूवल लेटर यानी स्वीकृति पत्र पर, हैप्पीली यानी खुशी से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह खुशी से स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कर रही है। तो अगर आप इसी तरीके से हिंदी मीनिंग निकालना चाहते हैं सेंटेंस का, तो प्लेलिस्ट से आप किताब किस तरीके से पढ़ा जाता है ये भी सिखाया हूँ, और सिखाया हूँ मैं बहुत सारे वर्ब के बारे में जिसका यूज दुनिया में हर एक बुक में किया जाता है। जैसे आप लोगों को इज आर एम का प्रयोग नहीं आता है, तो आप बी वर्ब का वीडियो देखें, क्योंकि बी वर्ब का ही दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसका ही फॉर्म होता है इज आर एम, वाज वर, बी बीन बीइंग। तो इसका वीडियो आप अवश्य देखें अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए डेडिकेटेड हैं, और आप है वर्ब का वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि आप जब तक ग्रामर पढ़ेंगे या बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको हैव, हैड, हैज का प्रयोग करना अवश्य सीखना होगा। तो हैव का ही फॉर्म होता है हैव, हैड, हैविंग, हैज। ये सब आप है वर्ब के वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। और आप अगर डू डज का प्रयोग नहीं आता है तो डू का वीडियो देखें, क्योंकि इसका ही फॉर्म होता है डू, डज, डूइंग, डन, डिड, डिड। तो आप डू वर्ब का वीडियो को देखें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों वीडियो का लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा कर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं, और साथ में ही साथ आप बहुत सारा वर्ड मीनिंग भी सीख सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो राम ने याचिका पर हस्ताक्षर की है या राम ने याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा राम हैज साइंड द पेटिशन। राम हैज साइंड द पेटिशन। राम हैज साइंड यानी राम ने हस्ताक्षर किया है या राम ने हस्ताक्षर की है, द पेटिशन यानी याचिका पर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ राम ने पेटिशन पर यानी याचिका पर हस्ताक्षर की है या किया है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो संकेत में लिखा है पार्किंग निषेध, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द साइन सेज नो पार्किंग। द साइन सेज नो पार्किंग। द साइन यानी संकेत, सेज यानी कहता है या बोल रहा है या लिखा है, नो पार्किंग यानी पार्किंग निषेध। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि संकेत कहता है नो पार्किंग यानी पार्किंग निषेध। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैं साइन वर्ण का यूज नाउन के रूप में किया हूँ, और इसमें मैं साइन वर्ब के V3 का यूज किया हूँ।
अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो इंद्रधनुष एक सुंदर संकेत होता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा अ रेनबो इज अ ब्यूटीफुल साइन। अ रेनबो इज अ ब्यूटीफुल साइन। अ रेनबो इज यानी एक इंद्रधनुष होता है या है, अ ब्यूटीफुल साइन यानी एक सुंदर संकेत। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि एक इंद्रधनुष होता है एक सुंदर संकेत। अगर आपको इज का प्रयोग नहीं आता है तो प्लीज बी वर्ब का वीडियो देखें, नहीं तो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत दिक्कत होगी। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो समझौते के हस्ताक्षरकर्ता मौजूद हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द साइनर ऑफ द अग्रीमेंट इज प्रेजेंट। द साइनर ऑफ द अग्रीमेंट इज प्रेजेंट। द साइनर यानी हस्ताक्षरकर्ता, ऑफ यानी के, द अग्रीमेंट यानी समझौता, इज यानी है, प्रेजेंट यानी मौजूद। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि समझौता का हस्ताक्षरकर्ता मौजूद हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो हस्ताक्षरकर्ता की स्वीकृति की आवश्यकता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द साइनर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। द साइनर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। साइनर्स यानी हस्ताक्षरकर्ता, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ है और एपोस्ट्रॉफ के बाद एस है, तो इसका हिंदी मीनिंग निकलता है कि हस्ताक्षरकर्ता का, अप्रूवल यानी स्वीकृति, इज यानी है, रिक्वायर्ड यानी आवश्यक या आवश्यकता। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हस्ताक्षरकर्ता का स्वीकृति आवश्यक है। तो इसी तरीके से अगर आप भी हिंदी मीनिंग निकालना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग सीखना होगा। अगर आप इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो उसका हस्ताक्षर अनूठा है, यानी उसका हस्ताक्षर अद्वितीय है, यानी उसका हस्ताक्षर ऐसा है कि जैसा किसी का नहीं है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हिज सिग्नेचर इज यूनिक। हिज सिग्नेचर इज यूनिक। हिज सिग्नेचर यानी उसका हस्ताक्षर, इज यानी है, यूनिक यानी अनूठा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसका हस्ताक्षर अनूठा है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं सिग्नेचर वर्ड का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो उसका हस्ताक्षर हर पृष्ठ पर है, यानी कोई लड़की है और उसका सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर हर पृष्ठ पर है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा हर सिग्नेचर इज ऑन एवरी पेज। हर सिग्नेचर इज ऑन एवरी पेज। हर सिग्नेचर यानी उसका हस्ताक्षर, इज यानी है, ऑन यानी पर, एवरी पेज यानी हर एक पृष्ठ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसका हस्ताक्षर हर एक पेज पर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैं सिग्नेचर वर्ड का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो कृपया यहाँ अपना हस्ताक्षर प्रदान करें, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज प्रोवाइड योर सिग्नेचर हियर। प्लीज प्रोवाइड योर सिग्नेचर हियर। प्लीज यानी कृपया, प्रोवाइड यानी प्रदान करें, योर सिग्नेचर यानी अपना हस्ताक्षर, हियर यानी यहाँ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया यहाँ अपना सिग्नेचर यानी अपना हस्ताक्षर प्रदान करें। तो अगर आप प्रोवाइड वर्ब को नहीं देखे हैं कि किस तरीके से यूज किया जाता है, तो आप प्लेलिस्ट जा करके प्रोवाइड वर्ब के वीडियो को देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो दस्तावेज अब भी अस्वीकृत है, यानी जो डॉक्यूमेंट है उस पर अभी भी साइन नहीं किया गया है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द डॉक्यूमेंट इज
still unsigned. The document is still unsigned. The document यानी दस्तावेज, is यानी है, still यानी अभी भी, unsigned यानी अस्वीकृत। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि दस्तावेज अभी भी अस्वीकृत यानी अहस्ताक्षरित है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो दस्तावेज में 2 हस्ताक्षरकर्ता की आवश्यकता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स 2 सिग्नेचरीज। द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स 2 सिग्नेटरीज। द डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, रिक्वायर्स यानी दस्तावेज को आवश्यक है, 2 सिग्नेटरीज यानी 2 हस्ताक्षरकर्ताओं की। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि दस्तावेज को या दस्तावेज में आवश्यकता है 2 हस्ताक्षरकर्ताओं की। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो राष्ट्रपति प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द प्रेसिडेंट इज अ प्रोमिनेंट सिग्नेटरी। द प्रेसिडेंट इज अ प्रोमिनेंट सिग्नेटरी। द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, इज यानी है, अ यानी एक, प्रोमिनेंट यानी प्रमुख, सिग्नेटरी यानी हस्ताक्षरकर्ता। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ राष्ट्रपति एक प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं सिग्नेटरी वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं सिग्नेटरीज वर्ड का यूज किया हूं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अनसाइंड वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। तो इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि एक वर्ब का क्या क्या हिंदी मीनिंग होता है, और आप सीखना चाहते हैं कि उस वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, और साथ में ही आप टेंस, पैसिव वॉइस पूरे 0 लेवल से पूरे एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, और साथ में ही आप किताब पढ़ने को सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप प्लेलिस्ट से जा कर के वीडियो को वॉच करें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।